Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. We are done with the theory portion of chapter number 11. Today we are going to start the exercise of the chapter number 11 and we are going to do the review questions. And they are very much easy. इसके दो तरीके मैं आपको बताती हूँ कि how we will going to do these questions. कि इनको 2 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो उनके आंसर्स तो मैं आपको डायरेक्टली डिक्टेट करवा दूंगी और राइट करवा दूंगी ऑन द बोर्ड. लेकिन अगर यही क्वेश्चंस फॉर द 4 मार्क्स आपके लिए आते हैं फॉर लॉन्ग पोर्शन, दैट इज द पोर्शन सी ऑफ योर पेपर, तो उसके लिए फिर आपको पूरा वो टॉपिक जो है वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी कि ये जो है इसके लिए आपको वो वाला पूरा टॉपिक लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन दोनों तरह से आ सकते हैं. शॉर्ट के लिए भी आपको अटेम्प्ट करना आना चाहिए और लॉन्ग के लिए भी आपको अटेम्प्ट करना इसको आना चाहिए. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज 11.1. व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड? व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड? सबसे पहली कंडीशन हमारी साउंड की प्रोडक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, या वेरी नेसेसरी कंडीशंस जो है वो क्या? सबसे पहले तो ये है कि बॉडी को वाइब्रेट करना जरूरी है तो वो साउंड प्रोड्यूस करेगी. वाइब्रेशन इज द बेसिक नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड. नंबर 1. नंबर 2, अब उसने प्रोड्यूस होना है तो उसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल भी करना है, ठीक है, क्योंकि वेव है ना, साउंड इज फॉर्म ऑफ अ वेव, तो ट्रैवल फॉर्म ऑफ अ वेव, तो वेव तो एक जगह नहीं रुकती, उसको ट्रैवल भी करना है दूसरी जगह पे. और इट इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव. हमने ये पढ़ चुके हैं कि साउंड इज काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव, ठीक है. तो इसको फिर ट्रैवलिंग के लिए मीडियम की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है. 2 कंडीशंस है साउंड की प्रोडक्शन के लिए. एक तो ये है कि उस बॉडी मस्ट हैव टू वाइब्रेट, ठीक है. नंबर 2, वो प्रोड्यूस करेगी जो है वो साउंड. नंबर 2, उसके प्रोपेगेशन के लिए आपको मीडियम की भी रिक्वायरमेंट है, ठीक है. सो द आंसर इज vibrating body is necessary condition for sound production, ठीक है. vibrating body is a necessary condition for sound production and sound required medium for traveling. Why it required medium for traveling? Because sound is kind of a mechanical wave, ठीक है जी. then 11.2. what is the effect of medium on the speed of sound? In which medium sound travels faster, air, solid or liquid? Justify your answer. अच्छा जी, कौन सा मीडियम है जहां पर तीनों मीडियम्स बता दिए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है. उन तीनों में से साउंड कहाँ जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से मूव करेगी? साउंड इज अ काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव, हमने पहले पढ़ लिया कि साउंड को मीडियम पार्टिकल जरूर चाहिए कि वही जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें. और अब उसको मीडियम रिक्वायर है, नंबर 1. और नंबर 2, अगर मीडियम रिक्वायर है तो पार्टिकल्स जहां पर क्लोज होंगे, लाइक यहाँ पर जितना क्लोज होंगे उतनी जल्दी एक पार्टिकल दूसरी को एनर्जी देगा, दूसरा तीसरी को देगा और जल्दी से मूव करेंगे. तो ये बात तो प्रूव होगी कि सॉलिड में सबसे ज्यादा क्लोज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है. तो वहां पर साउंड की वेव, साउंड की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और ऐसा ही है. और लिक्विड में क्योंकि पार्टिकल्स दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, वहां पर थोड़ी कम, और सबसे कम गैसेस में या एयर में, ठीक है, क्योंकि एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस. तो गैसेस और एयर की बात करेंगे तो एक ही बात है, ठीक है. तो सो आंसर इज साउंड वेव्स आर मैकेनिकल इन नेचर, ठीक है. पहली बात तो हमें पता है, दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर ट्रैवलिंग, ठीक है, उनको मीडियम जरूर चाहिए. स्पीड ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन मीडियम, ठीक है. स्पीड ऑफ साउंड ऑफ टाइप ऑफ मीडियम किस तरह का है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है. आइदर इट इज सॉलिड, आइदर इट इज लिक्विड और गैस, ठीक है. सॉलिड में सबसे फास्ट है क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर वेरी मच पैक्ड टुगेदर. एक मॉलिक्यूल दूसरे को अपनी एनर्जी देगा जेंटली और इस तरह से जो है वो एनर्जी प्रोपेगेट करेगी, ठीक है. तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द मीडियम. स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज 5 टाइम्स ग्रेटर, ये पहले हम टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ठीक है. 5 टाइम्स ग्रेटर देन इन एयर, ठीक है, देन इन एयर.
एयर और गैसेस मैंने उसमें ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, वेयर एज स्पीड ऑफ साउंड इन solid is 15 times greater than in air, that is the mixture of gases. तो आंसर ये हुआ कि हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड है जल्दी ट्रैवल, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहाँ है, सबसे ज्यादा ग्रेटर कहाँ है, सॉलिड में, देन लिक्विड एंड देन इन गैसेस। अच्छा, दिस इज आंसर ओनली फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका लॉन्ग में आ जाए फॉर 4 मार्क्स इन योर सी पोर्शन, तो आपने फिर ये जो पीछे टॉपिक है आपका पूरा साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, वो पूरा आप लिखेंगे और उसकी पूरी जो है वो लेक्चर मौजूद है पिछले वाले जो है वो वीडियोस में, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। तो उसमें जो है प्रॉपर हेडिंग्स के साथ फिर आप जो जैसे आपको लिखाया गया वो आप कीजिएगा, ठीक है जी। देन 11.3, how can you prove the mechanical nature of sound by experiment? ये मैं दोबारा नहीं राइट करूंगी क्योंकि ये बिल्कुल आपकी बुक में एज इट इज मौजूद है और ये हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पिछले लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हैं। वो वाला एक्सपेरिमेंट, बेल बेल जार वाला एक्सपेरिमेंट जो बेल जार के अंदर लटक रही होती है और इट इज जो है इवैक्यूएटेड फॉर्म में होती है, तो जो है आपको नहीं सुनाई देती बेल बाहर। अगर उसके अंदर जार के अंदर एयर है तो आपको वो सुनाई देगी बाहर बेल, लेकिन अगर इवैक्यूएट कर दोगे उसमें से एयर को तो फिर आपको बाहर बेल की जो है वो आवाज नहीं सुनाई दी जाएगी आउटसाइड ऑफ द जार, ठीक है। तो ये जो है आपका पेज नंबर एक्सपेरिमेंट, ये अब लॉन्ग में ही आ सकता है लेकिन अगर शॉर्ट में भी आएगा तो आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके अपने वर्डिंग में लिख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर दैट इज पीछे जो आपका पेज 21 है वहां पर एक्सपेरिमेंट मौजूद है। देन we'll move towards the 11.4, what do you understand by the longitudinal waves, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, वो पीछे आपके पास मौजूद है फर्स्ट चैप्टर में जो हम पढ़ चुके हैं, दैट इज द चैप्टर नंबर 10 ऑफ ग्रेड 10। तो उसमें आपके पास बिल्कुल मौजूद है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, द वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है जी। ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की डायरेक्शन। और डिस्क्राइब द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ द साउंड वेव्स, ये भी पहले हम बिल्कुल पढ़ चुके हैं और लेक्चर पीछे आप देख सकते हैं, हमारी वीडियोस मौजूद हैं, वहां से भी आप देख सकते हो, आपकी बुक में भी एज इट इज मौजूद है, तो आप वहीं से उसको कॉपी कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द डेफिनेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, देन यू हैव टू राइट द जो भी एक्सपेरिमेंट और किया हुआ है पेज 21 में, टू शो द लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ sound. So we are done with the first 4 questions of the review portion. Okay students, now we move towards our next question, which is 11.5, and the question is, sound is a form of wave, list at least 3 reasons to support the idea that sound is a form of travel in the form of a wave. तो क्वेश्चन इज दैट हमने स्टार्ट ही वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर वाज साउंड वेव्स। तो ये बहुत दफा हमने पढ़ लिया कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दे ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, दे रिक्वायर मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। तो ये तो सारी कहानी सेटिस्फाई करती है कि दे आर द वेव्स, ठीक है। तो बेसिक 3 पॉइंट्स इसके ये हैं कि नंबर 1 कि साउंड बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो एनर्जी है और ये ट्रेवल भी कर रही है एक जगह से दूसरी जगह इन फॉर्म ऑफ वेव्स। तो वेव्स क्या था, वेव्स की बेसिक डेफिनेशन ही ये थी कि वेव इज बेसिकली इट कैरी एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, ठीक है। Wave is a kind of disturbance that carry the energy from one point of medium to another point, ठीक है ना। यही बेसिक डेफिनेशन थी वेव्स की, और यही डेफिनेशन साउंड के साथ भी मैच करिए, तो इट मींस कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव। सो तो
पहली तो चीज ये है कि ये कैरी करती है एनर्जी, साउंड कैरी करती है एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है, ठीक है, तो इट सेटिस्फाई दैट दे इट इज अ फॉर्म ऑफ वेव। तो सेकेंड पॉइंट इज दैट कि अभी पीछे हमने टिडबिट्स इंफॉर्मेशन पढ़ा था, उसमें साइड में आया भी था कि द साउंड रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट एंड डायफ्रैक्ट। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज किसकी हैं? वेव्स की। ये रिपल टैंक में हमने पढ़ा, वाटर वेव्स के लिए हमने पढ़ा था, और यही लाइट वेव्स के लिए आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। दे रिफ्लेक्ट, दे आर, फर्स्ट ईयर में क्या, नेक्स्ट चैप्टर हमारा लाइट का आ रहा है, इसी में, इसमें भी हम पढ़ेंगे 10th में। और रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट एंड डायफ्रैक्ट ये भी करती है साउंड। तो ये तो वेव की क्वालिटी है, टू रिफ्लेक्ट, टू रिफ्रैक्ट एंड टू डायफ्रैक्ट। थर्ड चीज ये है कि साउंड की जो अच्छा, साउंड इंटरफेरेंस भी करती है। इंटरफेरेंस अभी नहीं पढ़ेंगे आप, इस लेवल पे आपका इंटरफेरेंस का कोई वो नहीं है, लेकिन फर्स्ट ईयर में इसका है कि दे लाइट या कोई भी वेव दे इंटरफेयर, ठीक है, तो इंटरफेयर भी साउंड करती है। लेकिन अभी चूंकि हमने थोड़ा लेवल इतना वो नहीं है, तो हम थोड़ा उसी पे पढ़े, वही चीजें डालेंगे जो हमारे चैप्टर में आएंगी। थर्ड थिंग इज दैट एज दे आर काइंड ऑफ मैकेनिकल वेव्स, तो मैकेनिकल वेव्स को मीडियम रिक्वायर्ड, इनको भी साउंड को भी मीडियम रिक्वायर्ड, जो कि हमने जाके एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर लिया। मीडियम नहीं होगा साउंड नहीं ट्रेवल करेगी, मीडियम होगा तो साउंड ट्रेवल करेगी। सो these are the basic 3 points. Sound takes energy from one medium, part of medium to another as wave do, जैसे waves करती हैं। Second thing, it undergoes reflection, refraction and diffraction as wave do, जिस तरह waves करती हैं। Then it need medium for traveling as mechanical waves do, ठीक है। इधर मैकेनिकल का वर्ड मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि ये बेस नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ मैकेनिकल के लिए रिक्वायरमेंट है। देन ये these are the basic 3 points which proves that sound travel in the form of waves. Then move towards our next question, 11.6. We know that the wave manifest phenomena of reflection, refraction, diffraction. Do sound also do these characteristics? तो यही चीज हमने प्रूव कर दी। Sound undergo these three phenomena because sounds are the waves. Yes, sound do because sound behaves like waves. ठीक है, साउंड ने वेव्स की तरह बिहेव करना है, तो वेव्स की ये तीनों प्रॉपर्टीज है, दैट वेव्स रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट एंड डायफ्रैक्ट। Then question number 7, 11.7. What is the difference between loudness and intensity of sound? Derive the relationship between these two. Difference के लिए वैसे तो अगर basic difference आई, you have to give the two main points, definition और उसके अलावा एक और पॉइंट। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए अगर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, तो एक में आपने सिर्फ डेफिनेशन दोनों की दे देनी है और दूसरे में जो है वो रिलेशन डिराइव कर देना। डेफिनेशन क्या थी लाउडनेस की? लाउडनेस की डेफिनेशन आपके पीछे हम पढ़ चुके हैं, वही वाली डेफिनेशन आप लिखेंगे और ऑन पेज 24 एंड 25 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। इंटेंसिटी लेवल की भी डेफिनेशन आप एज इट इज डालेंगे और लाउडनेस की भी। ये अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप हमारे पिछले वीडियो लेक्चर्स आप उनको फॉलो कर सकते हैं, पीछे मौजूद है, यू कैन गेट इट फ्रॉम देयर। और उसमें डिराइव भी हुआ बहुत अच्छी तरह से इन दोनों का रिलेशन है कि हाउ डू द लाउडनेस एंड द इंटेंसिटीज रिलेट विद वन अनदर। लाउडनेस एंड इंटेंसिटी का मैं एक छोटा सा एक वेरी फर्स्ट रिलेशन बता देती हूँ, रिलेट विद थ्रू लॉग, ठीक है। लाउडनेस एंड इंटेंसिटी रिलेट विद वन अनदर थ्रू दिस रिलेशन, ठीक है। तो ये तो ऐसा है कि ये है ही लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ये शॉर्ट में नहीं हो सकता, क्योंकि डिराइव करना है पूरा फॉर्मूला, और अगर शॉर्ट के लिए आएगा तो सिर्फ आप ये रिलेशन लिखेंगे। यही जो है वो दोनों जो रिलेशन को बता रहा है कि लाउडनेस और इंटेंसिटी कैसे रिलेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट 11.8 on what factors does the loudness depends? अच्छा, पीछे हमने टॉपिक पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, जिसमें हमने पढ़ा था लाउडनेस, और लाउडनेस के 3
फर्दर फैक्टर्स पढ़े थे कि लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी एंड द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो यही तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर लाउडनेस डिपेंड करती है। दैट इज इट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड कॉमा एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, वीबी इज फॉर वाइब्रेटिंग बॉडी, शॉर्ट में मैंने लिख दिया, जगह नहीं थी। देन डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है जी। These are the basic three factors on which the loudness depends. अच्छा, what do you mean by the intensity level? And okay, 11.9 is that what do you mean by the term intensity level of the sound, and name and define the unit of intensity level of the sound. डेफिनेशन एज इट इज आपके पीछे जो है वो मौजूद है पीछे पेजेस पे, और द पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ। पेज नंबर इज अगेन 24 11.8 इज 11.9 इज ऑन पेज 24। आपको डेफिनेशन मिल जाएगी इसकी, और इसके दो यूनिट्स हैं, इसके बेसिकली दो यूनिट्स हैं, which is bell, which is the bigger unit, or decibel. These are basically the two units of kiske of sound level. Then we have to move towards our next question. Okay, what is the unit of what are the units of loudness? तो यही दोनों units of loudness हैं, ठीक है। What are the units of loudness? इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। What are the units of loudness? तो यही दोनों bell and decibel are the units of the loudness, दोनों की यही यूनिट है। और नंबर 2 कि उसके लिए हमने लॉगरिथम को क्यों यूज करते हैं, लॉगरिथम के फॉर्मूला को हम उसमें क्यों लॉगरिथमिक टेबल हम क्यों यूज करते हैं। तो नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल दो पार्ट है इस क्वेश्चन के, 2 मार्क्स के लिए आए, तो ये 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसके यूनिट्स देने हैं कि लाउडनेस के यूनिट क्या हैं, दैट इज बेल एंड डेसिबल, और व्हाई डू वी यूज a logarithmic scale to describe the range of the intensity we hear. Question is 10.11. So we will do this question. So we were at 11.10 units of the loudness we are done with. अब question second part of the question is that कि logarithmic scale हम क्यों use करते हैं instead of the ordinary scale, क्योंकि there is a range मैंने बता दिया 10⁻⁻12 से 1 तक जाती है, और 10 10 10 का इंक्रीमेंट आता है। तो फिर हम इंस्टेड ऑफ एडिंग हर दफा 10 को ऐड करने की बजाय हम लॉगरिथमिक जो है वो स्केल यूज कर लेते हैं, ठीक है जी। देन 10.11 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड पिच। जस्ट यू हैव टू गिव द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि दूसरे पार्ट में उसका जो है वो दूसरा पॉइंट मौजूद है कि हाउ द फ्रीक्वेंसी एंड द पिच डिफरेंस। डेफिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको पिछले चैप्टर में मिलेगी पेज नंबर 6 पे, और पिच की मिलेगी 23 पे। मैं वैसे डिक्टेट भी करवा देती हूँ आपको। द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ द टर्न्स, वाइब्रेशंस और सर्कल्स दैट इज कंप्लीटेड इन 1 सेकंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, एंड द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। पूरी एक जो है वो जबरदस्ती डेफिनेशन आपके पास आ गई। Then pitch, what is the pitch? Pitch, the property of the sound with which we can distinguish between the shrill and ring sound, ठीक है। It depends upon the frequency. अब how they describe the relation, their relation graphically, ठीक है। हमने पढ़ा पिच और फ्रीक्वेंसी के केस में हमेशा कि पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा पिच, ठीक है। और हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट ग्राफिकली, ये आप 9th में पढ़ चुके हो। व्हेन टू क्वांटिटीज आर डायरेक्टली रिलेट विद वन अदर, व्हेन
one another. If one is increasing, other is also increasing, you get the graph of this type. अगर मैं frequency यहाँ पे रखती हूँ pitch यहाँ, because pitch depends upon frequency. independent चीज x पे रखी जाती है और dependent y पे, तो frequency यहाँ पर और pitch यहाँ पर, to get this type graph, ये ग्राफ आपको मिलेगा. ठीक है जी. ओके, देन कम्स टू द क्वेश्चन नंबर 11.12. Describe the effect of the change in amplitude on the loudness. The effect of change in frequency on the pitch. एम्पलीट्यूड का जो चेंज है वो लाउडनेस पे कैसे डिपेंड करेगा, और फ्रीक्वेंसी का जो चेंज है वो पिच पे कैसे डिपेंड करेगा. वी नो दैट 10 दफा हम पीछे टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एम्पलीट्यूड, लाउडनेस डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड. As amplitude increases of the vibrating body increases, loudness also increases. मतलब कि अगर छोटा ड्रम है उसको प्ले करोगे तो कम आवाज प्रोड्यूस होगी एज कम्पेयर टू बड़ा वाला. ठीक है, तो as loudness directly depends upon the amplitude. ठीक है, as amplitude increases, the loudness also increases. There is a direct proportionality between loudness and amplitude. ठीक है, तो ये रिलेशन है बिटवीन लाउडनेस और एम्पलीट्यूड का. और जब इसके बाद जब किसकी बारी आएगी, फ्रीक्वेंसी और पिच की, इसकी जगह आप लिख लोगे एज पिच डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी as frequency increases, pitch also increases. ठीक है, pitch also increases. और फिर ये मैथमेटिकल रिलेशन इस तरह चेंज करोगे, pitch directly related with frequency. ठीक है जी. Now you are done with this 11.12. Now comes to the 11.13. 11.13 में question is that if the pitch of the sound is increased, जब pitch increase होती है तो ये जो factors given है इन पे क्या क्या effect होता है. Number one, first factor is the frequency. Pitch जब आप increase करोगे तो number one, question is 11.3. As soon as your pitch is increasing, what is the effect on these following factors? Number one, frequency. Direct relation है, pitch increases, frequency increases. Pitch increase करोगे तो frequency also increase because pitch is directly related with frequency. ठीक है. Number B, wavelength. Pitch increase कर रहे हो, frequency increase हो रही है. What will be the effect on wavelength? You are familiar with V is equals to F lambda. ठीक है, यहां से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, क्योंकि पिच इंक्रीज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इनवर्स रिलेशन है बिटवीन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, वेवलेंथ डिक्रीज, देन वेवलेंथ डिक्रीजेस. ठीक है, ये आपने लिखना है अपने, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप ये लिखेंगे एज pitch increases, frequency increases, because there is direct relationship between pitch and frequency. Number B, as pitch increases, frequency increases. ठीक है, as pitch increases, frequency increases, then wavelength decreases through this relation. ठीक है, you can write it by in your own words. अच्छा, the wave velocity, your pitch is increasing, frequency also increasing, as there is direct relationship between them. So velocity also increases by relation V is equals to F lambda. V directly depends upon frequency increase करेगी तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी. ठीक है जी, ये आपने मैथमेटिकली मैं लिख रही हूँ, लेकिन आपने थ्योरेटिकली अपने वर्ड्स में खुद लिखिएगा. नंबर डी, अच्छा जी, एम्पलीट्यूड पे क्या इफेक्ट होता है, पिच को इंक्रीज, देयर इज नो इफेक्ट.
एम्पलीट्यूड रिलेट करता है लाउडनेस से, तो देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑन एम्पलीट्यूड, ठीक है, देयर इज नो इफेक्ट ऑन एम्पलीट्यूड. अच्छा, then come to the 11.14. If we clap or speak in front of a building whilst standing at a particular distance, we hear our sound after some time. Explain. Can you explain how this happens? It happens because of echo. बस कि इको जो है वो दोबारा, अगर आप उसी डिस्टेंस पे जो इको की रिक्वायरमेंट है कि आप अगर 17 मीटर्स खड़े हो बिल्डिंग से, तो आपको इको जो है वो सुनाई देगी. तो 14 है, इट हैपन्स बिकॉज ऑफ इको. ठीक है जी. अच्छा जी, देन you have to explain that what is the audible frequency range of human. Does this vary with the age of the people? Explain. Okay, what is the audible frequency range? You are very much familiar with it. 20 hertz to 20,000 hertz. ठीक है, इससे ऊपर उससे नीचे हम नहीं सुन सकते. और ये बहुत अच्छी तरह से आप अगर अपना टॉपिक देखिएगा, पीछे उसमें हमने एक्सप्लेन भी किया है, बुक में भी आपकी मौजूद है, यू कैन रिव्यू इट फ्रॉम देयर, कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज है, इससे नीचे भी हम नहीं सुन सकते, इससे ऊपर भी हम नहीं सुन सकते. और इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन योर एज, कि जो आपके पर्सन्स हैं, ओल्ड एज पर्सन्स, तो वो फिर क्या करते हैं, उनकी 15,000 से अबव मतलब वो नहीं सुन सकते. ठीक है, दिस इज फॉर ओल्ड पर्सन्स. ठीक है, तो it decreases with the increase in your age. ठीक है जी. अच्छा, explain the noise in nuisance. Nuisance means your depression. तो noise जो है ये हमने, this is the disadvantage of the noise, ये उसमें आपको मिल जाएगा कि the noise is increases the noise. ठीक है, depression को increase करता है. That is how the nuisance increase. Explain how the noise affecting is in a nuisance. ठीक है, describe the importance of acoustics protection. Acoustics की first of all इस टॉपिक में आपने definition दोगे. Acoustics क्या है? वो surfaces जो unwanted sound को observe कर लेते हैं. These are kind of porous surfaces. ठीक है, pores होते हैं इनके अंदर. और ये यूज क्यों की जाती है? Obviously to absorb the unwanted sounds. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप definition as it is पीछे लेक्चर से देख सकते हैं, या बुक से भी बिल्कुल as it is आपकी मौजूद है, वो definition आपने लिखनी है. तो importance में आपकी इसको लिखवा देती हूँ. importance, first of all you have to give the definition from your previous pages of your book, और या पीछे लेक्चर्स में से भी आप देख सकते हैं. और उसके बाद you have to give the importance. heading लगाएंगे आप और importance लिखेंगे. importance क्या है? importance is that it absorbs the unwanted sounds in halls etc. ठीक है. Then 17, describe the we had that was 17. Now comes to the last question, that is 11.18. What was the uses of ultrasound in medicine? बहुत सारे uses हैं, हमने बहुत अच्छी तरह से ये टॉपिक पढ़ा. ये लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में आएगा तो 3 are more than enough. 3 आपके uses हैं. It is used to detect the interior diseases in your body. ठीक है. It is used to remove the blood clots. It is used to screen used to see the inner view of your throat.
ठीक है, तो ये इन सब में जो है वो जो है यूज होता है. So students, we are done with the review question of chapter number 11. You must learn them, you must watch the video again and again to get the proper understanding. Students, please, you have to press the bell icon and you have to share my video and subscribe my channel. Thank you very much.